आज एमसीडी के चुनाव आए हैं और दिल्ली में एक नई खुशियाँ और मुख्तलिफ राय लोगों की हैं। तो इसी सिलसिले में हम जानते हैं कि दिल्ली की आवाम का इस पर क्या कहना है। तो हमारे साथ हमारे तमाम दिल्ली के लोग मौजूद हैं और इसी पे जानते हैं कि लोगों की क्या मुख्तलिफ राय हैं, ताकि ये जमहूरियत को मजबूत करने वाली बात होगी। तो सर, आज जैसा कि जानते हैं एमसीडी का चुनाव है और भाजपा मूल बहुमत से आई है, तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या कहाँ तक की ये चीज़ें मतलब किस ओर जा रही है हमारी जमहूरियत? आई थिंक मोस्टली पब्लिक की राय तो एक ही है। और अब मैं चुनाव आयोग को ये कहना क्या है चाहूँगा कि चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से ही बीजेपी को जीता घोषित कर दे। अगर इलेक्शन सिर्फ ईवीएम के ऊपर ही लड़ना है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी आई थिंक इंडिया के अंदर। आप ईवीएम पे इलेक्शन, ईवीएम पे टेम्परिंग करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आउट करते हैं। आप न्यूज़ चैनल में पिछले 2-3 दिनों से ये देख रहे होंगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल हैं क्या हैं। एग्जिट पोल के सेम नतीजे आ रहे हैं आपके इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, ठीक है। तो अब आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन कराने की, आप पहले से बीजेपी को घोषित कर दिए, पहले से जीता घोषित कर दिए। तो आपका क्या कहना है सर एमसीडी के चुनाव के रिजल्ट पे? मेरा कहना यही है कि जिस तरह से एग्जिट पोल पहले ही बता चुका है कि बीजेपी की इतनी सीटें आ रही हैं, तो मेरा मानना है कि इलेक्शन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसमें। एग्जिट पोल पहले ही क्लियर कर देता है। और यूपी में जिस तरह हुआ और दिल्ली में एमसीडी में जिस तरह हुआ, पहले भी कई साल से बीजेपी की सीटें ही निकल रही हैं और कोई कैंडिडेट कांग्रेस वगैरह या फिर आप पार्टी जिस तरह से कैंडिडेट उनके मजबूत हैं, फिर भी वो लोग नहीं जीत पा रहे हैं और बीजेपी की ही सीटें कंफर्म निकल रही हैं। तो इससे अच्छा है कि एग्जिट पोल को ही सब कुछ दे दिया जाए कि वो अपना पहले ही क्लियर कर दे कि बीजेपी जो है जीत जाएगी। जब अभी जैसा कि इससे पहले आपने देखा कि यूपी में और उत्तराखंड में और राजस्थान में ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, उसके बाद भी बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि खुली राजनीति चल रही है। जीतना बीजेपी की हो तो फिर ईवीएम की ज़रूरत, जब जीतना बीजेपी को हो तो पहले से बता दे, वोट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम भी खराब कर रहे हैं, दिन भी खराब कर रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है ना कुछ भी। इसलिए तो जब पहले से ही सारी चीज़ें फिक्स है तो फिर उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे, जो बीजेपी जब सारी जनता मांग कर रही है किसी चीज़ को कि मशीनों में कुछ टेक्निकल खराबी है, जो भी है, तो एक बारी ये एमसीडी के चुनाव अगर बैलेट पेपर से करा देते तो इसमें कुछ दो राय नहीं थी। तो आप सभी लोग मानते हैं कि ईवीएम की लहर है, ये ईवीएम की गड़बड़ी है, मोदी की लहर नहीं है? सही है, मोदी की लहर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मोदी की लहर है। आप ऐसे सर्वे करोगे तो अपना आप पता चल जाता है। तो यानी कि आप जैसे कि भाजपा ने 5 कैंडिडेट मुसलमान खड़े किए, तो उसमें से एक भी जीत के नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है, जहाँ पे भाजपा बात करती है कि हम मुसलमानों के प्रति और अपनी छवि बदलना चाहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि जितने भी कैंडिडेट बीजेपी ने खड़े किए थे वो ऐसे कैंडिडेट थे जो मजबूत नहीं थे, और जो मजबूत कैंडिडेट थे जिनका पूरा उम्मीद थी जीतने की, वो लोग नहीं जीत पाए। बीजेपी पहले डिसाइड कर लेती है कि कौन से कैंडिडेट को खड़ा होना है और कहाँ से सीटें निकलनी है, सब डिसाइड होता है पहले ही। और जिस तरह ईवीएम में पहले से ही गड़बड़ी आ रही है, और आज से नहीं, जब से बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है तब से ही ये गड़बड़ी आ रही है ईवीएम में। ईवीएम को ही क्यों दोष दिया जाए? क्यों ना आम आदमी पार्टी को दोष दिया जाए कि उसने काम किया या नहीं किया? इस पे आप लोगों का क्या कहना है? सबसे पहली बात तो ये कहूँगा, आम आदमी पार्टी ने काम किया या ना किया डजंट मैटर। जब मीडिया एक ऐसा रोल अदा कर रही है कि जैसे कि अपोजिशन में बैठी हो आम आदमी पार्टी के, कहीं पे भी कुछ उसकी एडवांटेज दिखाने को नहीं। आम आदमी पार्टी ने इतना काम किया है जो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। आप मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट लाएं, ठीक है, स्कूलों का गवर्नमेंट एमसीडी स्कूल छोड़ दे, जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल है आप वहाँ देख लो जाके आज का क्या हाल है, ठीक है। तो उसने कंटिन्यू काम किया, बिजली के रेट हाफ कर दिए, जो उससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट थी आप हर साल बिजली के रेट बढ़ते, तो एटलीस्ट हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ मीडिया नहीं दिखाती, मीडिया उसे रिप्रेजेंट करती है एज ए नेगेटिव रोल। यहाँ पे आप मीडिया को कटघरे में खड़ा बिल्कुल नहीं, मीडिया का बात यह है कि आप ये कह रहे हो कि आपने नहीं किया कुछ भी काम, आम आदमी पार्टी को दोष करो। पिछली बार ये बताओ कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई कब थी? जब एमसीडी में आएगी तभी तो काम करेगी। एमसीडी में आम आदमी पार्टी थी नहीं तो कहाँ से काम करेगी? आप कैसे दोष दे सकते हो आम आदमी पार्टी को, बताओ? पिछले जब 5 साल से आम आदमी पार्टी को बने 3 साल हुए हैं, हद मार के 3 साल के अंदर अब एमसीडी 5 साल बाद होते हैं, तो कहाँ से आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ गई? तो सर, एमसीडी के चुनाव में भाजपा को जिताया तो आप ही लोगों ने, इस पे क्या कहना है आप तमाम लोगों का? भाजपा का जीता ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी ईवीएम की बात है। केजरीवाल जी को हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसको नेगेटिव रोल में डाल रहा है, जबकि उस बंदे ने इतना काम किया।
आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल पूरे स्टेट, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट से सबसे बेहतर स्कूल दिल्ली के बेहतर है। दिल्ली के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को जाके देखो आप, इतनी फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल में नहीं है जहाँ दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है। आप कैसे कह सकते हो? आप रही बात दिल्ली के अंदर किसकी, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं है तो आप कैसे काम करोगे? कैसे काम करो बताओ? सर वो जनता की सोचने की बात है। आप बताइए सर, क्या एमसीडी के चुनाव पे आपको कहना है और भाजपा को? यानी जो अपनी आवाम ने जो चुना है, आवाम ने अपना रहनुमा चुन लिया है, ये काम देख के चुना है। आम आदमी आई, आम आदमी भाई ईवीएम मशीन से ही आई, पूरी बहुमत से आई, वो भी आम आदमी ईवीएम की मशीन से ही आई थी। जो अब इस टाइम पे कह रहे हैं कि फिक्सिंग चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो कह रहे हैं बीजेपी चल रही है, तो लहर चल रही है, लहर में जीत गई। और बाकी यहाँ पे दानिश भाई जीते हैं तो यहाँ की जनता ने चुना है उन्हें, बाकी हम खुश हैं उनसे। कांग्रेस को लेके आप, कांग्रेस से आपको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस ने यहाँ पिछले 15 साल से उस स्टेट में काम करा है एज ए, जो इससे पहले इलेक्शन हुआ जो केजरीवाल है, अच्छा काम किया था। मेट्रो का भी कॉन्सेप्ट उनका ही था, अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन आम आदमी, जो लोग कह रहे हैं ना कि आम आदमी या पार्टी ने काम नहीं किया, आम आदमी ने कैसे काम नहीं किया? आम आदमी ने जो काम कहे वो काम किए। आपने, उसने बोला कि मैं बिजली का रेट आधा करूंगा, उसने किया। उसने कहा मैं पानी फ्री करूंगा, उसने किया। क्या काम नहीं किया उसने? जितना काम उसने कहा उतना काम उसने करके दिया। सर आप लोगों का कुछ कहना है? हमारा तो कहना यही है। आप क्या कहना चाहेंगे, या आप ही लोगों ने जिताया है भाजपा को या और तमाम? ये तो खैर 11,000 लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं जो दानिश भाई को जीता गया है। ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है मशीन में कि जैसे लोग वक्त समझ रहे कि बीजेपी को चुना गया है। क्या नाम है, यहाँ से भी हैं, क्या नाम है 100 नंबर वार्ड से भी हैं, और क्या नाम है शाहीन बाग से भी है। चाहते तो यहाँ से भी जीत सकते थे, ऐसा कोई मशीन में गड़बड़ नहीं है। देखिए, रिजल्ट के बाद तो बहुत सारी बातें होती हैं कहने के लिए। ईवीएम में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस भी है, वो भी सवाल उठा सकती थी। छोटी पार्टी की सवाल उठाने से कोई होता नहीं है। इनको अभी आए हुए कुछ 2 साल हुए हैं, ऐसे सवाल ईवीएम पे सवाल उठाने से मतलब कोई बनता नहीं है इनका। ईवीएम में कोई गड़बड़ी ऐसा कुछ नहीं है। तो सर जैसा कि भाजपा का ये है आजकल की मुसलमान के प्रति अपनी छवि बदलना चाहते हैं, और उन्होंने 5 कैंडिडेट खड़े किए जिसमें से एक भी नहीं आया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब कि मुस्लिम्स अभी भी लाइक नहीं करते, हाल तो भाजपा चाहे फेवर कर रही है, मुस्लिम्स लाइक नहीं करते बिकॉज ऑफ द देयर बैकग्राउंड एंड देयर वर्क टुवर्ड्स द मुस्लिम्स। सर आपका क्या कहना है भाजपा को लेकर? भाजपा को लेकर ये कहना है कि वो मतलब अभी 2019 से पहले मतलब मुस्लिम्स के रिलेटेड अपनी छवि दिखाना चाहती है। देखो, हम मुसलमानों के साथ है, लेकिन ये जो है मुसलमानों को आगे से भी डसती है और पीछे भी डसती है। मुसलमानों को इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों को बहकाने के तरीके हैं 2019 के लिए। ये कहेंगे कि अब इलेक्शन में आ गई है तो फिर काम करें, अब आ गई है तो फिर इलेक्शन में काम करें। अगर अब एक ही बात है, अगर अब आ गई है ना तो हमें बता दीजिए साल भर के अंदर आप क्या काम करते हैं, वरना री इलेक्शन की बात कर दीजिए। अगर साल भर में नहीं काम होता, री इलेक्शन होगा, बात खत्म। अगर आ गए तो ठीक है, एक ही बात हुई बस। साल भर में काम कर दिया तो ठीक है, हम गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, पूरा गवर्नमेंट 4 साल और चलाएंगे। नहीं हुआ तो आप साल भर में री इलेक्शन की बात कीजिए। पब्लिक को काम चाहिए, पब्लिक को काम चाहिए, पार्टी कोई हमें साफ सफाई चाहिए। दिल्ली में साफ चाहिए, साफ सुथरा, हमारा एरिया साफ सुथरा। कोई भी पार्टी हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे भी दानिश भाई की बात हो रही थी, तो दानिश भाई एक बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। वो अगर इंडिविजुअल निर्दलीय भी खड़े हों तो वो जीत जाएंगे। कहीं पे कांग्रेस का सपोर्ट नहीं है कि वो कांग्रेस की वजह से जीते। वो इंडिविजुअल अपनी खुद की गुडविल पे जीते हैं। उनकी इंडिविजुअल खुद की इतनी अच्छी छवि है यहाँ पे कि उस वजह से जीत गए। तो ये कहना गलत है। ईवीएम में है फ्रॉड, और फ्रॉड के दम पे बीजेपी जीत रही है, जो 100% श्योर है और सारी पब्लिक जान गई है। तो सर क्या आप लोगों को नहीं लगता कि मुसलमानों को भी जो है सियासत में हिस्सा लाना चाहिए ताकि जमहूरियत को मजबूत किया जा सके? इस पे आप तमाम लोगों का सर आपका क्या कहना है, करना चाहिए? अरे भाई, जमहूरियत में तो हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन मसला है जमहूरियत में जब हिस्सा लेगा जब ये पढ़ा लिखा होगा। पढ़ा लिखा ही नहीं है आज मुसलमान। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या वजह यह है कि इसका जो है कोई भी सरकार आए, कांग्रेस आए, भाजपा आए, कोई भी आए, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं रखता। इसका इस्तेमाल करते हैं बस। पोलराइजेशन और कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स होता है। चुनाव जो मुद्दे होते हैं उस पर बात नहीं होती है। रोजगार, बेरोजगारी और ये अशिक्षा, इन चीज़ों पे बात नहीं होती है। बात उसी पे होती रहती है। 3 तलाक, हलाला, गाय भैंस बकरी, ये सब बात होती है। इसके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं है। जो मैं एक बात बताऊंगा, जब बीजेपी अपनी कैंपेन कर रही थी तो मुद्दा लेके आई थी विकास डेवलपमेंट का मुद्दा, ठीक है। उसके बेसिस पे 300+ उसको मेजॉरिटी पे आई थी वो, ठीक है। आज के टाइम पे विकास की तो कोई बात ही नहीं है।
बात हो रही गौ माता पे, बात हो रही ट्रिपल तलाक पे, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि आप विकास पे बात मत कर पाओ, हमने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, विकास पे बिल्कुल आप मुझसे जवाबदेही मत लो, बात ट्रिपल तलाक की होगी, माइंड डाइवर्ट उधर होगा पब्लिक। बगैर भाजपा को वोट दिया है? हाँ, भाजपा को वोट दिया है, जब भी तो जीती है ना भाजपा। नहीं, भाजपा को वोट भी करते हैं मुसलमान, ऐसा नहीं करते। मुसलमान जो है, कोई भी पार्टी मुसलमानों की अपनी नहीं है। सारा मुसलमान चाहता है कि कांग्रेस आए या बीजेपी आए या आम आदमी पार्टी आए, वो हर मुसलमान ये चाहेगा कि उनकी भी बात रखने वाला है। ये वोट की पॉलिटिक्स ना हो, मुसलमानों से वोट लेके बस अपनी सीट निकालनी है, उसके बाद बाय बाय कर देते हैं। कोई नहीं है, हम चाहते हैं कोई भी आए, बस जो हाँ, कोई नहीं सोचता मुसलमान। आप लोगों को क्या लगता है कि आप मुसलमानों के निजी मुद्दे, उन पे इश्यूज उठाए जा रहे हैं या नहीं उठाए जा रहे हैं? इश्यूज उठाए जा रहे हैं, और जहाँ तक है जो इंटरनल मैटर है मुस्लिम का, उसमें इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं। मैं कहता 100% इन्वॉल्वमेंट करो, आपको ज़रूरत है करने की, आप सेंट्रल में बैठो मेजॉरिटी के साथ, लेकिन पहले विकास का मुद्दा कहाँ गया, आप उस मुद्दे पे बात करिए, उस मुद्दे पे काम करिए, देन उसके बाद आप आइए ट्रिपल तलाक पे, गौ माता पे, XYZ किसी पे आइए, कोई इशू नहीं है, हम शौक से लेंगे, वो शौक से आपकी बात मानेंगे, लेकिन पहले डेवलपमेंट कहाँ गया। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, और ये तमाम दिल्ली की जनता की राय थी, तो अब ये आपको सोचने की ज़रूरत है आगे क्या करना है और किन किन लोगों को जिताना है, और जमहूरियत में हिस्सा लीजिए और इसको मजबूत करिए, ताकि आप अपनी हक़ की लड़ाई लड़ सकें और अपने हुकूक़ को जान सकें। इसी के साथ साथ देखते रहिए न्यूज़ मैक्स। शुक्रिया।